तारुफ दें, बड़ी देर से आप छुप के बैठी हैं। डॉक्टर बाबा कैमरे के सामने नहीं आना। कैमरे के सामने नहीं आना? आई कहाँ से आप? सऊदी अरब से। सऊदी अरब से आई हैं? किसके थ्रू आई हैं? आपसे बात हुई थी मेरी। मेरे से बात हुई थी? मेरे तो पहली चीज़ लिखी होती है कि वहाँ कैमरा लगा होगा, लाइव ही बात करनी पड़ेगी, और आपने अगर आना है तो बेहतर है कि ना आए, और अगर आना है तो ये देख लें कि वहाँ कैमरा लगा होगा, लाइव पे बात होगी, तो कैमरा इधर कर लो भी। लेकिन क्या बात करनी थी आपने? कैमरा सदफ पे कर दो, बोलने होने दो। कैमरा वापस मेरे पे ले आओ। हाँ जी। 5 माह पहले आपने मुझे अली हक की जो दुआ करवाई थी। आपका क्या नाम है? आमना मकसूद। किस सिलसिले में कराई? आप यहाँ पहली बार आई हैं? जी। किसके थ्रू आई हैं? माइक पास कर लें। और किसके थ्रू आई हैं, कैसे आई हैं? मैं अपनी बड़ी बहन के साथ आई हूँ। आपकी बड़ी बहन जो है उनका क्या नाम है? फ़ाइज़ा अली। फ़ाइज़ा अली। फ़ाइज़ा अली। यूट्यूब पे रुक गया? हाँ तो उसको रीस्टार्ट कर दो अगर, या फेसबुक पे रुका है। फेसबुक पे 8 घंटे बाद में वो क्यों रुक गया? वो क्यों रुक गया? नहीं नहीं, यूट्यूब पे नहीं रुकता। यूट्यूब पे तो जितने घंटे मर्जी हो। 7 आवर्स पे रुक गया। पहले तो उन्होंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं हुई थी। फेसबुक की थी 8 आवर्स के बाद। मैंने तो आपको मना किया था इधर आने से, फिर भी आप क्या आ गई हैं? डॉक्टर साहब वो आप फ़ोन करी जा रही थी, तो फिर मैंने पता नहीं 2-3 नंबरों से आप फ़ोन कर रही थी। मैंने आपको लोकेशन भेज दी, और आके फिर आप वही बात कर रही हैं कैमरे की। अच्छा, जो ये भी एक मैं बात बता दूँ, जिन कई लोगों का इस कैमरे की वजह से भलाई हुआ है, इम्पॉसिबल काम भी हो गया, लेकिन वो अब मैं नहीं बोलता क्या वजह है उसके पीछे। लेकिन जब मैं बार बार कह रहा होता हूँ, मैं आपको कल से परसों 3 दिन से मैं आपको मना कर रहा हूँ कि नहीं आना, आपने ना आए, आप यहाँ आने की ज़रूरत क्या है, आपने दुआ कर ली है, दैट्स इट। फिर आज सुबह भी जब मैंने देखे आपने कोई 5-6 कॉल्स की हुई थी, तो मैंने आपको एड्रेस भेज दिया। तो आके अब आप फिर कह रही पहली बात कैमरा ना हो। मैंने तो आपको लिख के बल्कि ये भेजा था कि आपके हस्बैंड का शुक्र करें, आप बच्चे चले गए, आप चली गई, वापस सुलह हो गई, तो फिर आपने कैमरे में आके क्या बोलना है, या कहीं ये ना हो कि कैमरे में उल्टी सीधी बात बोल दें, फिर कोई बहाना मिल जाए अगले बंदे को। लेकिन आप घर बैठें आराम से और दुआ करें। तो फिर आपकी ज़िद थी, नहीं जी हमने आना है, फिर अब आ गए हैं, तो बहरहाल कैमरा तो चले मेरी तरफ हो गया। तो अब आने का मकसद क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? बस दुआ सेशन में आना चाह रहे थे? सुकून नहीं है अंदर, मुझे इधर आऊँगी तो सुकून मिलेगा। सुकून के लिए आई है? सुकून तो सिर्फ अल्लाह में है, और वो आपके अंदर है। बस वही बेचैनी और तलखी रहती है, बहुत ज़्यादा आता है। तो आपके अंदर है। आपको अपने अंदर सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू देना पड़ेगा, दिल साफ करना पड़ेगा, सब बुत तोड़ने पड़ेंगे, उठवाने पड़ेंगे। सुकून तो तब आता है, कभी औलाद की टेंशन है, कभी रिश्तेदारों से झगड़े हैं, कभी कारोबार के मसले हैं, कभी घर के मसले हैं, तो सुकून कहाँ से आए? सुकून तो सिर्फ अल्लाह में है। आपके दफ्तरों में किसी के एक्सपीरियंस में हो, जैसे आप कॉलेज जाते हो तो प्रिंसिपल का कोई फास्ट फ्रेंड हो,
इंतहाई फास्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड हो, वो प्रिंसिपल के दफ्तर में बैठा गप्पे मारता रहेगा, क्लासें पढ़ाएगा, ईमानदारी से इतना है। या किसी प्राइम मिनिस्टर का या सीएम का या किसी चले आला ओहदेदार का कोई दोस्त हो, वो 17वें ग्रेड का, वो 22वें ग्रेड का हो, लेकिन गाड़ी छिनती हो, हम नवाला हम प्याला हो, तो वो 22वें ग्रेड वाले के दफ्तर में बैठा रहेगा, बैठ के आपस में उनकी चाय कप चाय जो भी उनकी है वो चलती रहेगी, या वो उसी दफ्तर में उसके नीचे कहीं काम कर रहा होगा, दौड़े दे रहा होगा। अगर वो उसका दोस्त है तो उसके सारे काम खुद हो रहे होंगे या नहीं, बाकियों की तरह उसके भी उसी तरह धक्के खा रहे होंगे और वो भी सारे काम। इवन ऑस्ट्रेलिया में बता दें, मुझे पता नहीं आपके वहाँ फास्ट फ्रेंड होते ही नहीं, ताल्लुकात लोगों के उस तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई रियल फास्ट फ्रेंड हो, मेरा नहीं ख्याल, जो उसका दोस्त होगा वो साथ बैठ के गप्पे मार रहा होगा, वो काम शाम होंगे ना यहाँ पे। तो अगर अल्लाह से दोस्ती हो गई हो, बच्चे ना ले ले, वापस करेगा कि नहीं, पलनगे कि नहीं, हाय दूजा ब्याह ना कर ले, हाय कारोबार नहीं चमकदा ब्याह, कितने फटे होते हैं। पहले दुआएं मांगती है, हाय कारोबार चल जाए ना मेरे मियाँ का, मियाँ का कारोबार चलता नाल कि या अल्लाह थोड़ा जा घट हो जाए, दूजा ब्याह ना कर ले। तो 2 गाड़ियाँ रख ली हैं, बीवी ने दूसरी रख ली, मसले ही पड़े रहते हैं, फैसला नहीं हो रहा होता कि इधर ज़्यादा करना है, ये काम करना है, क्या करना है। आज ये दुआ अगले दिन उससे ऑपोजिट होती है। लेकिन अगर दोस्ती ही अल्लाह से हो जाए, तो अगर अल्लाह से दोस्ती हो तो फिर किसी और की परवाह नहीं होती, फिक्र भी किसी की नहीं होती, केड़े बच्चे तो केड़ा खामन तो केड़ा कारोबार तो केड़ी नौकरी। अल्लाह से दोस्ती करने में सुकून है। तो ये जो आप कहते हैं कि अपनी पहचान करें, खुद से हाँ प्यार जी, करें, तो अपनी पहचान करेंगी तो अल्लाह की पहचान हो जाएगी। कैसे करें पहचान? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ, मैंने थोड़ा कहा हुआ, सरकार ने फरमाया हुआ, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। दूसरे नहीं पछाणना होंदा, अपने आप पछाणना होंदा। रांझा तकना मना नहीं विच, पर दसना मना विच खेड़िया। तो अपने आप को पहचानना होता है, अपना तारुफ देना होता है। जैसे कोई पूछे कि आपके मुर्शिद कौन है, तो गल कर की मसला तेरा, साड़ा बच्चा पैदा नहीं होने का जा हो जाएगा, मुर्शिद ना कर कहूँगा, मेरा मुर्शिद है कि दाई लगी, मामा तेरा काम चाहिए तेन, चल निकल है तू। अपने मुर्शिद को तो कोई एक्सपोज ही नहीं करता, मुर्शिद वो है। ठीक, ये गल मैं कोई और कर गया। चलो खैर, विचार तरह के बंदे ना विच इधर भी बैठे होंगे। डॉक्टर साहब लीला भी जाना चाह रही हूँ, चलिए। जाएं जी जाएं, लीला जाएं, बल्कि अलफ लीला जाएं। काकी तो अपनी सारिया रीझां पूरियां कर, आना तेनों उत्थे ही पैना जिथे पहले दिन किया। चिट्टी चादर ला सुट कुड़िए, चिट्टी चादर दाग दाग लगे सी, हाँ फकीरा लोए। कभी कभी मुझे मेरी ख्वाबें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। मैं तो कभी बॉदर नहीं की। मैंने अगर ख्वाब आ जाए, अव्वल तो आती ही नहीं है, आ जाए और मेरी मर्ज़ी की ना हो, मैं दोबारा आंखें बंद करके वापस सारे गेयर गूर लगा के ठीक करके, नहीं ऐसे हुआ होगा, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे है बस। लख अगले बिचू रौला पाते रहे फरिश्ते कि नहीं मामा ख्वाब नहीं की तू आप सोचना में, मैं कहा चल ख्वाब मेरी है तेरी है, ख्वाब का हिसाब नहीं है ना, तो एवं ही फरिश्ते लिख लेंगे।
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਠੂਕ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸਣ ਆਏ, ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ख्वाब देखिए डाकू आ गए, गोली ਚੱਲੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡਸੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਵੋ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ख्वाब ठीक करो, उठ जाओ, सारी जिंदगी नो टेंशन। ठीक है। शुरू में मुझे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी ख्वाब आए, छोटी उम्र में ही। मैं अपने वालिद साहब ने पूछा, मैं वैसे ही पूछा, मैं कहा जी इस तरह हो सकता है कि कोई नाम लिया बड़ा मैंने, मैं कहा जी ख्वाब में आ सकते हैं? कहा जी बेटा वो आ सकते हैं। मैं बड़ी खुशी से, मैं ही मेरे चंड पई उल्लू दिया पट्टिया तू बाज नबवत का दावा ना करते। उसके बाद मैंने कभी ख्वाब शाब, कोई बुजुर्ग आए भी नहीं, मैं कही मेरे थल देखो, तुम मेरे अब्बा ही ख्वाब चाह रहे। इसलिए आपने देखा होगा मैं चिढ़ जाता हूँ, मुझे लोग ख्वाबें सुनाते हैं, सुन लेता हूँ कई बार मैं। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों की ख्वाब होती है, उसके स्टार्ट से पहले मैं उसे इशारा दे रहा होता हूँ कि नहीं मेरे से बाद में बात करना। ठीक है। क्योंकि सच्चा ख्वाब वो ख्वाब जिसकी आप लोग टेंशन लेते हैं, वो नबवत का 46वां हिस्सा है। ठीक है, वही रह गया। जे तो तुम समझते हो माशाल्लाह उस लैवल पर पहुँच गए हो, मैं हूँ नहीं सुन लेना सारे ख्वाब। ते नाल तुसी नौज़बिल्ला मैनू भी समझ रहे हो कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्ना इलम रखना ख्वाबां दी ताबीर दा, मैनू सुनाओ। मैनू अलफ ते ना कोको डॉक्टरी पूरी नहीं आती, ख्वाबां दियां की तबीरां दसां। इत्थे हकीकत नहीं भी झल्ली जा रही, तुसी नाल ख्वाबां दे फड्डे पा लो। बिजली का बिल आया है, वो देना है, कभी ख्वाब च दिता नहीं गया, ना हुकूमत मानती है। हाँ, बंदा यहो ਜਿਹੇ ख्वाब देखे जी बिजली का बिल दे दिता है, ख्वाब वाले बिल में बंदा डंडा चुक रहे, कंजरा मेरी ख्वाब नंबर 37 दे बिल दे के। हमेशा डरावने ख्वाब ही आए होंगे। अच्छे भी बहुत आते हैं। अच्छे आए ने? आते हैं, बहुत आते हैं। कभी हुए हैं वैसे? तो बस मुबारक हो, खुश हो। फिर तुम खुश क्यों नहीं होंगे? यानी पहले पता चल जाता है आपको जो होना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है। ऐ की जिंदगी हुई, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। तुम्हें तेरा भी मेरे वाला मसला है, ख्वाबा नहीं तो मौजा ही मौजा। पठान आपको अगर अच्छी नींद आती हो, जैसे कहते हैं डीप स्लीप, तो बड़ा कम है ख्वाब आए। हम आधे सोए आधे जाग रहे होते हैं, दिमाग चल रहा होता है, लेकिन चूंकि साथ नींद का भी गलबा होता है, वो अपनी खिचड़ी सारा डाटा अंदर ही। जैसे मोबाइल पे कई बार अचानक हाथ लग जाए, पॉकेट में रखते हो, 3-4 ऐप्स एवं ही खुल जांदियां ने। कोल बच्चे बैठे होंगे तो नहीं छेती समझ आती बंद किहड़ी करनी पहले। इंज ही ख्वाबां होंदियां ने। ख्वाबां च मैं तो सिलेक्ट करना नहीं, ऐ वाली देखनी। आप ख्वाब खुद ही ठीक ठूक कर लिया करें, क्योंकि सरकार ने खुद बताया हुआ कि डरावने ख्वाब जो होते हैं ना शैतान दिखाता है, तो उनका जिक्र ना करो किसी से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको रोक दिया, तो उसका जिक्र नहीं करते और उन सीधा कर लो। पता है क्या है शैतान ने दिखाया, दोबारा सो जाओ, बजाय उसके सोच सोच के तुसी वो वाकई करा लो। हाय डाकू आएंगे, कल ना आ जान। ठीक है, वो बजाय दोबारा सो उन्हें डाकू नाल दे घर गए, दुश्मन कल दो। शैतान भी खुश, तुसी भी खुश। डॉक्टर साहब अकेलापन बहुत महसूस होता है, बहुत ज़्यादा। हालांकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बावजूद भी उसके बावजूद होता है ना, उसके बाद हंसना नहीं, किहड़ियां गल्लां ने। ये सारे क्यों हंस रहे हैं?
आपका क्या ख्याल है? आपका मजाक उड़ा रहे हैं? इन्होंने सारे का यही मसला है, ये सारे यही पूछण आए ने किन्ने किन्ने साल दे, तो मैं ऐसे लारे ने बिठाया है कि बताता हूँ, अभी बताता हूँ, बैठो इधर। वो अकेलापन जो है पुत्र जी, अकेले की मोहब्बत में फिर अकेला होना पड़ता है, ठीक है? दो कश्तियों की सवारी नहीं होती, ठीक है? पिछू जी डोज आ रही है थोड़े, ठीक है, यहाँ और ड्यूटी करो। मज़ा तो बड़ा आता है सारे बहन भाइयों में, एक अलहदा स्टेटस होता है ना, लेकिन जो हांडी रोटी पकानी पैंदी फिर मौत पैंदी वो भी करना पैंदा, अगले नहीं मानते। सारा सिर्फ डॉक्टर जवेद मानता नहीं, नहीं आपको कैफियत है। घर दे पिटन लग पे ने, कहते उन्होंने मामे नूं कह थे नाल जिहड़े ना 2 नौकरानियां रख के देवे कैफियत वालियां, ठीक है, लेकिन है कैफियत। और सोबिया माशाल्लाह अगर घर का काम कर सकती है कैफियत के साथ, माशाल्लाह आगे ड्यूटी शुरू हो गई है, कर ही रही है। शाह साहब भी लग गई ना कुछ करन, ठीक है, सारे ही कर लेते हो। वो अकेलापन जो सुबह उठती है ना, कंधे भारी होते होंगे, ये लेफ्ट साइड का दर्द नहीं जाता। लेफ्ट साइड का दर्द कितों जावे? नफ्स नूं तो तुन्नी जान रही है, अपनी जान पे जुल्म नहीं करते ना, अपने आप से प्यार करते हैं। ये आपकी साथ देखें ज़रा, जो है बैठी हुई, इनका चेहरा देखें माशाल्लाह, देखो तो सही। अब बातां तुहाड़ियां ज़्यादा ने, रौनक उहदे चेहरे ते है। वो लंदन दीयां सड़कां 'च कन्नां 'च टूटियां ला के ते अगली फिरन दी हुंदी है, नंगे सिर, चेहरे ते नूर है उहदे। डॉक्टर साहब आपके कहने के बाद मैंने हर किस्म की इबादत छोड़ दी है। नहीं, इबादत नहीं छोड़नी, तेरी मेहरबानी, इबादत तो हर सूरत तस्बीह और ये जो जितने वजीफे, कुरान पढ़ने, नफल नवाफिल, हर चीज़ मैंने देखो, छोड़ दी अल्लाह का है। कलाम पढ़ना है तो उसको मंत्र की तरह इस्तेमाल नहीं करना कि मैंने इतनी 100 बार किया मेरा ये वाला काम हो, अब इतनी बार किया तो ये वाला काम हो। आपकी ये वाली स्टेज नहीं है, आपकी स्टेज जो आ गई है वो दूसरी है। वो प्राइमरी जमात बच्चे को, जैसे हम भी प्राइमरी जमात में कहते हैं 7 दिन सूरह रहमान सुने महबूब आपके कदमों में, बुखार उतर जाएगा, बीमारी ठीक हो जी, प्राइमरी जमात का सबक। उन्होंने रहमान दे बूहे तक ले आना है, ठीक है, करना तो रहमान ने। वो आयतुल कुर्सी, कई लोग कहते हैं आप आयतुल कुर्सी पढ़े, कई ने, वो 10 साल की उम्र अम्मी ने कहा सी आयतुल कुर्सी पढ़ो डाकू नहीं आएंगे, वो बच्चे पढ़ी जा रहे। 60 साल मेरी उम्र होने लगी है, डाकू हुकूमत नहीं छड़ते, जिन्नी आयतुल कुर्सी पढ़ने डाकू उन्ने आई जा रहे हैं। सानू समझ ही नहीं आ रही, कुर्सी भी उन्होंने कोल, वो कल ही कुर्सी 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 सीधे कुर्सी की गल करते हैं, असी अजे कुर्सी का इशारा दे रहे होंगे। वो फरिश्तियां नूं इशारे शूरे साढ़े समझ आते हैं या नहीं आते? वो कहते हैं जी जो इशारे तुम दे रहे हो इस कुर्सी ते अल्लाह बैठा है, जी कुर्सी वो मंगते हैं वो बंदियां नहीं मंगते पे ने, ठीक है। तो आयतुल कुर्सी का मतलब था कुर्सी का इशारा। कुर्सी के इशारे से इतनी बड़ी कुर्सी, आसमानों ज़मीन पे कुर्सी, एडी वड्डी कुर्सी, साढ़े जो कही कुर्सी ते मरी जाएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह, देखो कितनी बड़ी कुर्सी मुसलमाना दे, हमारे मज़हब में कितनी बड़ी कुर्सी है। वो कुर्सी वाला कितना बड़ा होएगा जिसने बनाई, तो उस कुर्सी से कुर्सी वाले तक पहुंचना था कि वो क्या ज़ात होगी जिसकी आसमानों ज़मीनों पे हुकूमत है, जिसने ये सब कुछ बनाया है। अगर उसके ऊपर आपका ध्यान हो तो आपको किसी चोर डाकू से डर लगेगा? किसी हसीना को देखने में, मतलब मर्दों के हिसाब से चले देख लें, ठीक है, हसीन और जमील चेहरा कोई होए, अल्लाह से ज़्यादा कौन हसीन होगा, चले वो तो हम देख नहीं सकते, उसका बनाया हुआ कोई हुसन कौन कौन होएगी जी? कोई हसीन नाम जमशेद बता तू, ऑस्ट्रेलिया तो है, कोई हसीन चेहरा जिसको देख के बंदा ठिठक जाता है, एक बार दोबारा देखता है, कोई चेहरा? हाँ हाँ, जमशेद आप ही हैं? नहीं, ये बहुत देर हो गई बेटा, ये तो घर जाके भुगती तू, ये तो पहले स्किंट में जवाब आना चाहिए था रबीदा, ये तो अब तुझे जाके पता चलेगा। नाश्ता नहीं मिलना आज।
आपने और कुछ सोचा भी क्यों? इतना पास मजबूरन आपने मेरा नाम लिया। मुझे नहीं बता रहा, एक्सक्यूज दे रहा है कि आपको पता तो है। खैर, तो अगर इतना नहीं नहीं, माइक उनके पास ही रहने दो। तो कोई हसीन अगर सामने आ जाए, उसको देखेगा बंदा कि किसी डाकू का सोचेगा। डॉक्टर साहब, ये जो भी आपने बोला कि नफ्स को कम तुन के रखो ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बेटा, अपनी जान पे जुल्म ना करो, ठीक है? जैसे अगर आपके लिए अल्लाह ने आपकी ड्यूटी है सुजुकी कार की, ऐसे समझ लो, आप अगर एक सुजुकी कार हैं और या टोयोटा कार हैं और आप कहें नहीं मैंने जहाज़ जितनी वज़न उठाना है, तो आप उठा लेंगी? तो ये अपनी जान पे जुल्म है। अपनी पहचान का एक पार्ट ये भी है कि हमें अपनी कैपेसिटी का पता हो, मैं कितने जोगा हूँ। इसी तरह इबादत, ये जो आप तोते की तरह पढ़ना है या तकरार करनी है, इसमें से अगर अल्लाह से आप दुनिया मांग लेते हैं, कोई गुनाह नहीं है, आपने मांग ली है तो दुनियावी भी दुआएं बंदा करता है, उसने रहना वो भी अल्लाह से ही मांगनी है, ठीक है? लेकिन जूं जूं आपके वो काम करता जाता है, और स्पेशली इस कलाम के थ्रू, तो आप पे बात की हकीकत खुलनी चाहिए, ना कि इस कलाम को आप एक मंत्र ही अब बना लें कि पासवर्ड मेरे हथे लग गया तो मैं हूँ जिदू मर्जी अल्लाह मियाँ का सेफ खोलना तो पैसे काट ला अपनी मर्जी से। वो कहता है इन्होंने मेरी आयतों की बहुत थोड़ी कीमत लगाई, ठीक है? ना भी आप दुनिया मांगे, आप मांग रही हैं दर्जे रूहानियत के। तो अगर आप रूहानियत के दर्जे मांगेंगी तो टेस्ट आएंगे, ठीक है? मैं भी गौस हुआ, कुतब हुआ, की हुंदा है, अब्दाल हुआ, मैं भी दाता साहब की तरह ये करूँ, मैंने सुना है फलां बुजुर्ग ये थे, मेरा भी ऐसे हो, मेरा आज बड़ियां बीबियां मसला है। ये महीना है मेरा आज शरीफ का। आप समझते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम सरकार की बराबरी करें? तो अगर सरकार ने फजर के वक्त या तहज्जुद में 2 नफल पढ़े हैं, एक बंदा 100 पढ़ता पे है, ये गुस्ताखी कर रहा है। अगर वो सरकार से आगे जा रहा है, ये भी एक गलत बात है, चाहे वो जी इबादत के लिए ही लगा हुआ है। जब नहीं कहा गया, हाँ आपने एक्स्ट्रा इबादत करनी है जी, तज़किया नफ्स हो रहा है जी, आप जैसे अल्लाह ने ईसाइयत में कहा कि इन्होंने अपने ऊपर रहबानियत डाल ली, मैंने नहीं कही थी, और ये बहुत मुश्किल रहा है और इसमें गलती हो सकती है। अब आप देख लें, वैसे अल्लाह उसको गलत नहीं कह रहा, अल्लाह तो उसको तारीफ़ भी कर रहा है, बड़ी बात है, और बड़ा ज़बरदस्त इशारा है। सरकार दो आलम ने जब रूम का लश्कर तरतीब दिया था तो उन्हें बताया था कि तुम लोगों ने ऐसे जाना है, रूम में अटैक करना है, तो कहा था रास्ते में फ़लाँ बस्ती आएगी, वो ईसाई राहबों की है, उनसे ना किसी किस्म का पंगा लेना, उनको छोड़ देना, ठीक है? वो अब आप देखते हैं कई बार यूरोप में भी बड़ा शोर मचता है, इवन उन्होंने तो मूवीज़ बनाई हुई हैं कि जी पादरी थे या नन्स थी, नन्स शादियाँ नहीं करती, तो वो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जा रही है ना, ठीक है? रूहानी से जी मैंने सर्विस करनी है, ये करनी। अल्लाह कह रहा मैंने नहीं कहा। अब उनमें से 98 जो हैं वो अपने उस बात पे कायम रहीं, ठीक? 2 के बारे में अचानक पकड़ा गया जी ये लेस्बियंस हैं, फलानी है, या होमोसेक्सुअल मेल्स हैं पादरी जो, या मदरसे के भी किसी की आ जाती है बात। वो 1000 में से 2 बंदों ने वो काम किया, बदनाम उन्होंने सारों को करा दिया। यही लोग बात करेंगे ना, मजाक बन गए। बाहर यूरोप में मजाक, उनके जोक्स बने हुए हैं, मूवीज़ बनी हुई हैं कि वो तो होते ही ऐसे हैं, ठीक? हालांकि उनमें से 1-2 ही होंगे, बाकी वाकई रिलीजियसनेस पे कायम होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, आपका कोई गाइड, कोई मुर्शद अगर आपको इस चीज़ पे लगाता भी है, तज़किया नफ्स पे, उसको पता होता है कि किस हद तक लेके जाना है इसको, इस पे बोझ कितना लादना है। औरत जो है उसकी
फिज़िकल कैपेसिटी और है, मर्द की फ़िज़िकल कैपेसिटी और है, औरत की फ़िज़िकल डिमांड्स और है, औरत की ड्यूटियाँ और हैं, मर्द की और हैं, ये भी देखा जाता है। हम सारों का मसला ये है कि हम दुनिया मांगते हैं, दुनिया की आसाइशें मांगते हैं फ़िरौन के हिसाब से, महल भी बड़े हों, हुकूमत भी बड़ी हो, और अंजाम हमारा मूसा अलैहिस्सलाम वाला हो। ठीक, हुस्न हम मांगते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला, लेकिन तकलीफ़ें ना हो। ठीक है, ये नहीं है। अल्लाह की राह की तरफ जब चलेंगी तो फिर ये दुनिया को काफ़ी हद तक आपको छोड़ना पड़ेगा या बांटना पड़ेगा। दुनिया की मोहब्बत ना आपके पास हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो जान हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो खामंद हो, चाहे वो माँ बाप हो जी, चाहे वो खामंद हो, लेकिन एज ए बीवी आपके ऊपर ड्यूटी है खामंद की कि अगर वो अपनी खामंद की ड्यूटी ठीक कर रहा है, आपका बच्चों का खर्चा पूरा कर रहा है, तो आप उसको करें। उसके साथ आपको उसी तरह सपोर्ट करना पड़ेगा जैसे आपकी ड्यूटीज़ हैं आपको करनी पड़ेगी। अब वो दूसरी शादी के चक्कर में या तीसरी के चक्कर में, चौथी के चक्कर में, इसका उसको भी इजाज़त है, आपको पता है। आपके राइट्स पूरी कर रहा है तो फिर कर रहा है, तो फिर कर रहा है। वो अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी शर्त है उसके साथ कि अगर इंसाफ कर सको, और साथ ही अल्लाह ने लिखा हुआ है जो कि तुम कर नहीं सकते, तो अल्लाह ने तो डबल तरीके से वार्न किया हुआ है। अब कई लोग हैं, या मजबूरी भी हो जाती है, और कई लोग करते भी हैं और कहते हैं जी हमने इंसाफ से ही रखा हुआ है, जवाब उन्होंने अल्लाह को देना। ठीक, लेकिन अगर ऐसी बात है कि खामंद अपनी ड्यूटी कर रहा है, बीवी बहुत बदजुबान है, नॉन सपोर्टिव है या तंग करती है, तो फिर बीवी गलत है। हुक्म की तरह है कि छोड़ दिया जाए। ठीक है, और इसी तरह अगर खामंद जो है वो पैसे तो ला रहा है लेकिन खाम खा जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, तो औरत को हक है, वो छोड़ सकती है उसको। नहीं जी, वो बच्चों को आते मजबूर होती है, वो फिर कहाँ जाएगी, वो जी अम्मी अब्बू फौत हो गए हुए हैं तो अब वो मैं क्या करूँगी। यहाँ पे अल्लाह का रोल आता है। अगर आप वाकई मजलूम हैं और दूसरी तरफ शख्स वाकई ज़ालिम है और आपको खामखा ज़लील कर रहा है। आज एक खातून जो थी वो परेशान हो रही थी मेरे साथ कि मेरा खामन मुझे इंतहाई गलत काम पे मजबूर करता है। ठीक है, वो अपने दोस्तों के सामने उसको पेश करता है, वो कह रही थी मैं उस पर रिफ्यूज़ करती हूँ, मेरी लड़ाई होती है। और ख़ुद ही बेचारी परेशान थी कि एक बार पहली बार मैंने उसकी बात मान ली थी। तो मैंने कहा जी आपने क्यों मानी थी। उसने कहा जी मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं हैं, भाई बहन भी नहीं पूछते, तो मुझे उसने कहा मैं डाइवोर्स दे दूँगा, नहीं तो मेरी तरक्की हो जाएगी, अगर तुम ये कर दोगी काम तो तरक्की हो जाएगी, और अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी। तो मैं डाइवोर्स से डर गई और मैं उसके अफसर के आगे पेश हो गई। तो अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुनता। अब ये सादा सा बारीकी का पॉइंट है। मैंने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, वहाँ पे एक तरफ अल्लाह खड़ा था, एक तरफ वो खड़ा था, और वो कह रहा था कि मेरी तरक्की की खातिर तुम ये हरकत करो। आप ये डरी कि अगर इसने मुझे तलाक दे दी तो मेरा ना माँ है ना बाप है और बहन भाई नहीं सपोर्ट करते, तो मैं कहाँ जाऊँगी। वहीं तो अल्लाह का रोल था, वहाँ तुम अल्लाह की खातिर स्टैंड लेती कि मेरा अल्लाह जो है ना वो मेरा मालिक है, तुमने तलाक देनी है तो दे दो, मैंने अल्लाह की याद नहीं तोड़नी। ये अल्लाह से प्यार है, यहाँ पे अल्लाह का प्यार है। यहाँ माँ बाप भी कहें तो आप माँ बाप भी कहें कि तुम मंदिर जाओ, तो वहाँ माँ बाप को छोड़ देना है, और डॉक्टर जवेद कहे कि मस्जिद जाओ तो डॉक्टर जवेद को नहीं छोड़ना। ठीक है, और अगर डॉक्टर जवेद कहे कि नहीं मंदिर जाओ तो डॉक्टर जवेद को भी लानत भेज देनी। ठीक है, अल्लाह को और नबी को नहीं छोड़ना। अगर आप अल्लाह और नबी में फ़र्क नहीं है मेरे लिए, ठीक है, तो अब वहीं पे रोल था अल्लाह का। तलाक की सूरत जो है उसमें अल्लाह ने बड़ी वाज़ेह ये बात दी हुई है कि अल्लाह तलाक को पसंद नहीं करता,
कोशिश करो, शैतान का ये फेवरेट काम है, शैतान आप में फटा डलवाता है, आप में लड़ाई कराता है, लोगों का जादू भी यही होता है, आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कराते हैं। ये बहुत बड़ा, कायनात में सबसे बड़ा फसाद है मियाँ बीवी में फटा डलवा देना। और अल्लाह कह रहा है कि बेहतरी की सूरत निकालो, अच्छा ऐसे सुलह करो, वैसे करो, या तलाक दे दिए एक दो, फिर सारा। फिर कह रहा है कि अगर उसके बावजूद सूरत यार नहीं बनती तो अच्छे तरीके से अलहदा हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे वसाइल नहीं है, कुछ नहीं है, या लड़की जैसे सोचती है कि मेरे साथ अब कौन शादी करेगा 40 साल या 45 साल की उम्र में, या पता नहीं है ये, तो कह रहा है वो तुम मेरे पे छोड़ दो। अल्लाह खुद कह रहा है खामखा का जुल्म ना बर्दाश्त करो। अगर वो खामखा का जुल्म, और बार बार इस्लाह की कोशिश भी की गई है, सारा एक बंदा नहीं ठीक हो रहा, या औरत नहीं ठीक हो रही, मर्द नहीं ठीक हो रहा, तो वो क्योंकि शादी है क्या, ये तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, ये तो अल्लाह की तरफ से इबादत है, ये अल्लाह के लिए की जाती है। ठीक है, ये डॉक्टर तारिक आज शायद ऊपर नहीं आए, नीचे बैठे लम्स में है, पीएचडी जब उन्होंने की तो मुझे बता रहे थे, उस दिन भी जिक्र कर रहे थे कि मेरी जिस दिन पीएचडी उन्होंने वहाँ स्विट्ज़रलैंड से की थी, फिर उधर जर्मनी में पोस्ट डॉक की, वो तारीफ़ करते होते थे। जो उनका सुपरवाइज़र था वो भी ज्यू था, लेकिन बड़ा उनको अपने कमरे में जाए नमाज उसने रखा हुआ था अपने ऑफिस में कि आप इधर नमाज़ पढ़ लिया करें, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, आप इधर नमाज़ पढ़ें, ये वो कोऑपरेट करता था। लेकिन जो उस इंस्टीट्यूट के बड़े दो नोबल लॉरिएट साइंटिस्ट थे, मियाँ बीवी दोनों ज्यू थे, एजेड थे, वो तारिक साहब के काम को पसंद करते थे, लेकिन इनके साथ रिलीजन पे बहुत बात करते थे। उस वक़्त सलमान रुश्दी की बुक आई हुई थी, तो सैटनिक वर्सेस पे तारिक साहब कहते मुझे पता था कि ये मेरे छेड़ते हैं। फिर 9/11 हो गई, कहते उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में भी वो एकदम थूक फेंक देते थे मुंह पे, ये मुस्लिम को देख के, या बदतमीज़ी करते थे लोग। तो कहते मेरा पीएचडी का जिस दिन थीसिस था और मैंने उसे डिफेंड करना था, तो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है और वो लोग भी बैठे होते हैं और वो सारा आपने डिफेंड करना होता है। तो उसमें वो बारबरा जो थी, या खातून बूढ़ी थी, कहते हैं मुझे नज़र आए कि पता नहीं आज इसको क्या तकलीफ़ है, कभी उठ के जाए कभी बैठे। कहता मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन खैर मैं अपना केस मैंने प्रेजेंट करना था, मैंने किया, फिर क्वेश्चंस हुए, मैंने डिफेंड किया, तो मुझे पीएचडी अवार्ड कर दी गई। तो शाम को मेरी तरफ से दावत थी इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स को, वो भी उनकी ट्रेडिशन थी वहाँ पे। तो दुनिया का बड़ा इंस्टीट्यूट है माइक्रोबायोलॉजी का, एफएमआई जो है, जहाँ पे ये डॉली शीप उन्होंने क्लोनिंग की थी। कहते हैं कि वो शाम को वो आई, तो मैंने फिर देखा वो परेशान है। तो हम दोनों मियाँ बीवी होस्ट थे, तो वो मेरी बीवी को लेके साइड पे चली गई। मैंने कहा पता नहीं से क्या मसला है। उसने डॉक्टर तारिक की वाइफ को, मेरी भाभी को नौशाबा को कहती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के मुल्क में मैं गई हूँ, मेरे इतने साल में वहाँ रही हूँ, इस्लामाबाद में मैं एम्बेसी में किसी जो भी उसकी पोस्ट थी, तो मेरे कल्चर को मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। तो मैंने ये देखा था कि तुम लोगों की वहाँ 80 to 90% मैरिजेस जो हैं वो अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, और मेजॉरिटी उनमें सक्सेसफुल होती है। तो हमारे यहाँ पे जो है आलमोस्ट अरेंज्ड का तो कोई फैशन ही नहीं है, तो सारी लव मैरिजेस होती हैं, लेकिन हार्डली कोई सक्सेसफुल होती है। तो मैं आज सुबह से परेशान हूँ, मेरा बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड, वो 10 साल से इकट्ठे रह रहे थे। शादी वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि अगर डाइवोर्स हुई तो पता नहीं टैक्स भी देना पड़ता है और एक दूसरे को जो भी लॉज होंगे वहाँ पे। तो उन्हें मैं कहती थी शादी कर लो, क्योंकि 2 बच्चे भी अब उनके हो गए थे। तो वो कहते थे कि नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो 10 साल के बाद आज दे पार्ट देयर वेज, उन्होंने छोड़ दिया एक दूसरे को। तो मैं बहुत परेशान हूँ कि उन दोनों बच्चों का क्या बनेगा। दादी थी, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी लव मैरिज भी नाकाम हो रही है 10 साल के तजर्बे के बाद। लव तो किए ही नहीं, रिलेशनशिप ही नाकाम हो गया। तो उनकी 10 साल में नहीं अंडरस्टैंडिंग का फैसला हुआ, और तुम लोगों की अरेंज्ड मैरिज होती है, तो ये क्यों सक्सेसफुल होती है?
तारिक साहब ने इतनी बात सुनाई, मुझे नहीं पता उन्होंने उसे क्या जवाब दिया, लेकिन मैंने नीचे सारे बच्चे इकट्ठे हुए, तो मैंने कह रहा था कि बच्चों सोचो, इस पर आप लोग आंसर दो, सोच लो और जब देनी हो दे देना। हमारे भी अब इधर हालात ख़राब हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे, लेकिन आपका जो सवाल है कि इवन अगर खामंद हो, अल्लाह नंबर 1, खामंद नंबर 2 पे, फिर अम्मा अब्बा हैं। मर्द के केस में अल्लाह, अम्मा अब्बा, फिर बीवी बच्चे बहन भाई। इनको कैमरे पे ना लेना। डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने मुझे कहा, मैंने आपको कहा मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, वो अलग चीज़ है, वो तो आपकी आपने रूहानी कहा कि कैफियत है, वो आपकी रूहानी कैफियत है। अगर आपने मेरी बात मानी होती ना, तो आज आप इधर ना रो रही होती। ठीक है, आपको जब दोबारा टीका लगा ना, तो मैं याद आया हूँ आपको। आपका पहली बार में काम हो गया था जो नियर टू इम्पॉसिबल था। ठीक है, ऐसे ही था। आपको मैंने कहा कि बस इस तरह दुआ कर ले, अल्लाह ने खैर कर दी, लेकिन मैंने साथ आपको कुछ और बातें भी कही थी, मना किया था कुछ चीज़ों से, आप उनसे मना नहीं हुई। जब आप उनसे मना नहीं हुई, तो अब फिर पड्डा पड़ गया। नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है, फड्डा नहीं पड़ा, ठीक ही सारे मामला। बस ऐसे कभी कभी मुझे अब इस स्टेज पे आके ऐसा लगता है जैसे कहीं अल्लाह खो गया हुआ है। नहीं, अल्लाह नहीं पता कहीं नहीं भी क्यों। खोता होता, अल्लाह खोता नहीं है। हमारी, आप अल्लाह को कहाँ खोएंगे? अल्लाह तो हर जगह है, जहाँ मर्जी ढूंढते फिरोगे। क्यों ढूंढ रहे? वो आपके अंदर है, आपके साथ है। एक एहसास का नाम है अल्लाह। वो महसूस नहीं होता। महसूस हो सकता है। आप इतना ज़्यादा, एक कतरा जो है वो बादल का जो कतरा है, बारिश का कतरा जो है, वो जब आसमान से गिर रहा होता है तो उसको समंदर बहुत बड़ा नीचे नज़र आ रहा होता है, करीब भी आ जाता है तो भी समंदर की बहुत दहशत होती है, बहुत बड़ा समंदर होता है। लेकिन जब वो कतरा उस समंदर में गिर जाता है तो ना उसको समंदर फील होता है, ना नज़र आता है, ना पता चलता है, बल्कि कड़मास जिहा पै जाता है, केड़ा कतरा तो केड़ा समंदर। ठीक है, तो हो सकता है आप माशाल्लाह अल्लाह को इतना आप फील करते करते उसके साथ जा जुड़ी हैं कि अब आपको वो फीलिंग पता नहीं कौन सी आप मांग रही हैं, हो सकता है आप रही नहीं हैं, ये भी हो सकता है माशाल्लाह। जब अपने नफ्स को आप मार जो रही थी तो हो सकता है मारी गया हो। वैसे आज तक मरिया तो नहीं किसी का, लेकिन सुनसान हो जाता है, डर जाता है ना, सहम जाता है, कहता भाजी ठीक है तू होर ना रोजे रख, मैं नहीं कुछ करता। डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। मैं तुसी पहले डाइटिंग तो नहीं की थी जी? मैं कहा चलो ठीक है। ये मेरे से बात करते हुए रोना क्यों आई जा रहा है? चलो ये बताएं। क्यों रोना आई जा रहा है? आप इतनी देर से छुप रही थी, कभी मुंह को इधर को, कभी उधर को, कभी सोफे से थल्ले, कभी उत्ते। कुछ का मुझे क्या जरूरत है? आखिर में मैं कहना ना, मैं दुआ कर लो भी जो ਤੁਹਾਡੀ बाजी ने उथों हथ लाया है कि सर बकरा ले आई है, मैं सदके जावा। अल्लाह है, खालीपन। अल्लाह है कि नहीं है? कहाँ है? सबसे करीब कहाँ है? आप कहते हैं एहसास का नाम। नहीं मैं नहीं कहता, आप बताओ, आप अपने अल्लाह का बताओ, है कि नहीं है? वो ही नहीं मिल रहा। है कि नहीं? मिलन मुलन का नहीं मैनू पता। हो सकता है आपको किसी ने कहा था कि अल्लाह चाहिए कि खामन चाहिए, और आपने कहा था खामन। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा सा। पहले दुआ इतनी बड़ी मांगते हो, जब टेस्ट आता है तो बिल्कुल ही भाग जाते हो।
अल्लाह नहीं झगड़ा लगाता, हमारी अपनी डिमांड होती है, हमारी अपनी वो रास्ते की चॉइस होती है जिस पे हम चल रहे हैं। ठीक है, अब शौक मुझे जंगल घूमने का है और वहाँ पे मैं मोटरवे भी मांगूँ, ऐसे थोड़ी है। जंगल में जंगल का माहौल होगा, मोटरवे मोटरवे पे हो। आंखें बंद करें, रोने धोने की बजाय माइक अपने से आगे वालों को दे दें। नहीं, ये बिल्कुल आपसे आगे इधर बैठी हुई है नीचे, उधर जी आप माइक पकड़ लें। हाँ जी, आप आंखें बंद करें और बहुत प्यार से अपना नाम पढ़ती रहे। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचानें। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले